Hello students, I am Ajay sir and now you are watching my YouTube channel Aryan English Class। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो 100 मार्क्स के लेसन 4 के बारे में। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम और लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने, आपको इंट्रोडक्शन से लेकर और 1 to 6 स्टेंजास लाइन बाय लाइन बताए थे। इस वीडियो में इसके बाद का पोर्शन यानी टॉपिक नंबर 7 से लेकर और 27 तक बताया जाएगा कि किस तरह से मार्टिन लूथर किंग ने निग्रो लोगों के बारे में बताया है। Topic number 7. And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. We can't turn back. There are those who are asking the devotees of civil war, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fetters of travel, can't gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We can't be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a bigger one. We can never be satisfied as long as Negro in Mississippi can't vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. इस स्टेंजा में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जिस समय हम अपना संघर्ष आंदोलन आरंभ करें, हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ सकते, हम आंदोलन को बीच में नहीं छोड़ सकते। इस अवस्था में बार बार वैसे लोग जो मानवा अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं वह हमसे बार बार यह सवाल पूछेंगे कि हम कब संतुष्ट होंगे। हम उस समय भी संतुष्ट नहीं हो सकते जिस समय हमारा पूरा शरीर आंदोलन के थकान से थक गया हो। उस समय भी हम शहरों के किनारे स्थित होटल और मोटल में आराम नहीं करेंगे। हम उस समय भी संतुष्ट नहीं होंगे जिस समय हमारा यह जो छोटा निग्रो लोगों का समूह है, आंदोलनकारियों का समूह है, यह बड़ा नहीं हो जाएगा। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी नदी के आसपास के लोग जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है या फिर वैसे निग्रोज जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उनको वोटिंग के अधिकार का मतलब नहीं मालूम, हम तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक न्याय हमारे जीवन में किसी स्ट्रीम की भांति शामिल नहीं हो जाएगा। नंबर 8. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storm of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to walk with the faith that unearned suffering is redemptive. यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ कठिन परिस्थितियों का सामना करके बाधाओं को पार कर पहुँचे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, और कुछ लोग वैसे क्षेत्रों से आए हैं जिनके मन में आज़ादी की भावना पुलिस के अत्याचार के बाद बिल्कुल दफन हो चुकी है। ये लोग आज़ादी भूल चुके हैं। हम जानते हैं कि आप सभी वैसे पुराने सिपाही हैं जो हर तरह का संघर्ष कर सकते हैं, हर एक तरह से सहनशील हैं, लेकिन हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा यह सोचते हुए कि अगर हमें बगैर मांगे बगैर संघर्ष किए कोई चीज़ मिल जाए तो वह पापपूर्ण है। नंबर 9. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana,
go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम चाहे मिसिसिपी नदी के आसपास के क्षेत्र में चले जाएं लौटकर, अलाबामा चले जाएं, जॉर्जिया चले जाएं, लुसियाना चले जाएं, या फिर जो उत्तरी शहर है उसके आसपास का जो बड़ा स्लम है उन सारे इलाकों में चले जाएं, यह सोचते हुए, यह जानते हुए यह स्थिति अपने आप परिवर्तित होगी। अब हमें निराशा पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना है। नंबर 10, I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. It is dream deeply rooted in the American dream. मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि चाहे लाख बाधा हो, परेशानियां हो, निराशा हो, लेकिन फिर भी मेरा जो सपना है अमेरिका के सपने के साथ जुड़ा है, यह अमेरिका के ड्रीम के साथ रूटेड है। नंबर 11, I have a dream that one day this nation will rise up and live out of the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. अब कहते हैं कि मेरा यह सपना है कि एक न एक दिन हमारा देश जो है इस अर्थ को चरितार्थ करेगा कि यही सच्चाई है कि हम सभी मनुष्य एक समान हैं। नंबर 12, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. यहाँ कहते हैं कि मेरा यह सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के रहने वाले वैसे गुलाम और गुलामों के जो बच्चे हैं वह आपस में, गुलाम के मालिकों के बच्चे आपस में भाईचारा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। नंबर 13, I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppressions, will be transferred into an oasis of freedom and justice. अब यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरा यह सपना है कि एक दिन मिसिसिपी नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण जीवन जीने के कारण यह निग्रो लोगों के लिए असुरक्षित है, लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, उनका जीवन पूर्णतः न्यायपूर्ण हो जाएगा, वह अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे। नंबर 14, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि यदि मेरे 4 बच्चे हो जिस देश में रहे वहाँ उनको उनके चरित्र के आधार पर पहचाना जाए, न कि उनके शरीर के रंग के आधार पर। 15, I have a dream today. मेरा आज भी एक सपना है। 16, I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interpositions and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and work together as sister and brothers. यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरा सपना है कि अलाबामा जिसका गवर्नर के मन में हमेशा निग्रो लोगों के प्रति करवाहट रहती है, वह हमेशा जो है खराब बातें बोलता है, पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो जाएगी और वहाँ रहने वाले सारे बच्चे चाहे काले हो गोरे हो भाई बहन के साथ की तरह एक दूसरे के साथ खेलेंगे कूदेंगे। 17, I have a dream today. मेरा आज भी सपना है। 18, I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरा सपना है कि एक न एक दिन जो भी पहाड़ियाँ हैं वह समतल हो जाएगी, जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है पूर्णतः प्लेन हो जाएंगे,
घुमावदार रास्ते हैं सीधे हो जाएंगे और उस दिन जो है सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे। ईश्वर का गौरव जो है धरती पे वापस लौट आएगा। 19. This is our hope. This is the faith with which I return to the south. With this faith, we will be able to hew out of mountain of despair a store of hope. With this faith, we will be able to transform the juggling discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन मेरा यह विश्वास जो है सही होगा। हम लोग निराशा की घाटी से बाहर आएंगे। हमारा जो यह जानवरों की तरह व्यतीत होने वाला जीवन है पूर्णतः सहानुभूति पूर्ण हो जाएगा। लोग भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम लोग साथ में काम करेंगे, साथ में प्रेयर करेंगे, संघर्ष करेंगे। अगर जेल जाना हो तो भी साथ ही जाएंगे। स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े होंगे, ये सोचते हुए कि किसी न किसी दिन हम स्वतंत्र होंगे। 20. This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning. My country, teach of thee, sweet land of liberty. Of thee I sing, I land, the land where my father died, land of the pilgrimage pride. For every mountain side let freedom ring. यहाँ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हम एक न एक दिन इसके सही अर्थ के साथ गीत गाएंगे, ये सोचते हुए कि यह हमारे लिए गौरव की भूमि है। यहाँ हमारे पिता की मृत्यु हुई। यहाँ के हर एक कण-कण में स्वतंत्रता की भावना होगी। 21. And if America is to be a great nation, this must come true. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the highly mountain, mighty mountain of New York. Let freedom ring from heightening Alleghenies of Pennsylvania. और अमेरिका को वास्तव में अगर एक महान देश बनना है तो न्यू हैम्पशायर के जो भी विशाल पहाड़ियाँ हैं, न्यूयॉर्क के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पेनिसिल्वेनिया की उच्च पठार है, इन सबको सब जगह आज़ादी की भावना व्याप्त होगी। लेट फ्रीडम 22. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो. जब कहते हैं कि यह आज़ादी की भावना जो रॉकी पर्वत है उसके आसपास के क्षेत्र में भी व्याप्त होगी, जो हमेशा सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। 23. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया. और यह आज़ादी की भावना कैलिफोर्निया की जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होकर गुजरेगी। 24. बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया. साथ ही कहते हैं कि जॉर्जिया जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला है, वहाँ भी यह आज़ादी की भावना व्याप्त होगी। 25. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी. और यह फ्रीडम रिंग जो है वह टेनेसी के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौजूद होगी। 26. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग. अब कहते हैं कि यह आज़ादी का जो रिंग है वह हर एक पहाड़ों या फिर छोटे से छोटे जो चींटी के घर होते हैं उसको मॉलहिल कहा जाता है, उन सारे से होकर गुजरेगी। 27. When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual,
फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। कहते हैं कि जब यह फ्रीडम की रिंग हर एक जगह से गुजरेगी, चाहे वह गांव हो, कस्बा हो, कोई राज्य हो, शहर हो, उस दिन जो है ईश्वर के सारे बच्चे, चाहे वह काले हो, गोरे हो, जियो हो, जेंटल हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, कैथोलिक्स हो, वे सारे हाथ में हाथ डालकर निग्रो लोगों के द्वारा गाई जाने वाली प्राचीन गीत गाएंगे कि हे ईश्वर सर्वशक्तिमान, आखिरकार हम स्वतंत्र हो गए। इस तरह से आपने देखा कि मार्टिन लूथर किंग निग्रो जो जनजाति अमेरिका में निवास करती है उससे अपने समाज में, अमेरिकन समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का कौन सा तरीका बताया है, किस तरह से वे लोग स्ट्रगल करेंगे, इस चीज़ को दिखाया है। वे कहते हैं कि हम तब तक थक कर नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें पूर्णतः आज़ादी न मिल जाए। बताते हैं कि अगर मेरे 4 बच्चे हो तो उनको उनके स्किन के कलर के आधार पर न पहचान के उनके चरित्र के आधार पर उनको पहचाना जाए। निग्रो लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब उनको नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो, और जिस दिन उनको यह नागरिकता का अधिकार प्राप्त होगा उस दिन चाहे गहरी घाटियां हो लोगों के व्यवहार की, वह पूर्णतः स्थिर हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। जो भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा सीधा हो जाएगा, जो असमतल रास्ते होंगे वह पूर्णतः समतल हो जाएंगे, और उस दिन जो है भगवान का वास्तविक अर्थ जो है धरती पे चरितार्थ होगा। वह बताते हैं कि किस तरह से उनका अपना ड्रीम जो है उनके देश के रूट के साथ जुड़ा है, और उनके मन में यह विश्वास है कि किसी न किसी दिन उन लोगों को भी अमेरिकन समाज में नागरिकता का अधिकार मिलेगा। लेकिन वह वहाँ मौजूद जो भी काले लोग हैं, निग्रो लोग हैं, उनको यह समझाते हैं कि हमें सभी गोरे लोगों के प्रति अविश्वास प्रकट नहीं करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, यह हमारे भाई बहन हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका अस्तित्व हमारे साथ जुड़ा है, और अंततः जो है सारे, चाहे काले हो, गोरे लोग हो, गुलाम के मालिक हो, इनके बच्चे एक साथ भाई बहन की तरह रहेंगे, और ये लोग निग्रो लोगों की जो पुरानी गीत है उसको गुनगुनाएंगे कि हे ईश्वर सर्वशक्तिमान, अंततः जो है हम आज़ाद हो गए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।